हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम एफएलएसएम सबनेटिंग के बारे में सीखेंगे। एफएलएसएम सबनेटिंग क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो गाइज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, निरंकारी इन्फोटेक के नाम से। तो वहां पर आपको जितने भी आईपी सीरीज या इससे और भी ज्यादा जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड काफी सारे फ्री स्टफ जो है वो अवेलेबल है, तो आप अपना नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ में। तो सबसे पहले हम एफएलएसएम की बात करें तो एफएलएसएम को समझने के पहले हम देखते हैं सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका सबनेटिंग है, तो सबनेटिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला जो है वो है आपका एफएलएसएम और दूसरा है आपका वीएलएसएम। एफएलएसएम का मतलब होता है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क और वीएलएसएम का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो वेरिएबल को हम बाद में कवर करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे एफएलएसएम को कवर अप करेंगे। सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है यहां पर एक नेटवर्क है। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो राउटर है, ये है आपका राउटर नंबर 1, ये है राउटर नंबर 2 और यहां पर मेरे पास लोकल एरिया नेटवर्क है। और यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट है, जो यहां पे लोकल एरिया नेटवर्क है, यहां पर मेरी जो आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है से फॉर एग्जांपल 30 है, यहां पर मेरे पास जो है आपकी 60 है और यहां पर मुझे दो आईपी एड्रेस चाहिए इन दोनों को नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो जब भी हम यहाँ पे एफएलएसएम के साथ में काम करते हैं, तो एफएलएसएम में सबसे पहले क्या आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस कौन सा है। तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस हमारे पास यहां पर क्या है, 60 है। तो ये 60 जो है वो आपकी पहले क्या बन जाएगा, एक ऐसी वैल्यू बन जाएगा, एक ऐसा बेस बन जाता है जिसके ऊपर में आप पूरे नेटवर्क में एफएलएसएम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं एक 2 का टेबल लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 जो है आपका 1 होता है, 2 की पावर 2 आपका 4 होता है, 2 की पावर 3 आपका यहाँ पे 8 होता है, 2 की पावर 4 आपका यहाँ पे 16, 2 की पावर 5 आपका जो हो गया यहाँ पे 32, 2 की पावर 6 ये हो गया आपका 64, 2 की पावर 7 तो ये हो गया आपका 128। तो ये आपकी 2 की पावर का टेबल है। तो ये जो आपकी सबसे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर चेक करेंगे कि ये आपके कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर आपका कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे इस वैल्यू को फुलफिल कर सकता है। तो यहां पे यू कैन सी 64 जो है ये आपका 60 को कवर कर सकता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पे 2 की जो पावर है उसको हमने 32 से माइनस करना है। तो हमें यहां पे क्या करना है, सबसे पहला काम 32 माइनस 2 की पावर। तो 2 की पावर क्या है, यहां पे 6 है, तो आपके पास पीछे कितना बचा, 26। अब ये 32 क्या है, तो 32 बेसिकली जो हमारा IPv4 है वो आपका 32 बिट आईपी एड्रेस है। तो ये यहां पर यही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर। तो 2 की पावर क्या आई आपकी, यहाँ पे 2 की पावर 6 आई, तो हमने यहाँ पे 32 में से माइनस किया 6, तो ये आपके पास में आ गया पहला 26। ये 26 है क्या, सो बेसिकली 26 जो है वो आपकी स्लैश वैल्यू, ये है आपकी स्लैश वैल्यू। अब ये पता लगाना है हमने कि यहां पर कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्या हम क्लास सी का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम बी का इस्तेमाल करेंगे या क्लास ए का इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा हम आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सबसे बड़ा आईपी एड्रेस जिसको हमने रिक्वायरमेंट है, जो बेस बना के रखा है, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे। अब यहां पे देख सकते हैं हमारे पास नेटवर्क कितने हैं, एक नेटवर्क ये है, ये दूसरा नेटवर्क है और ये तीसरा नेटवर्क है। तो जब भी हम एफएलएसएम के अंदर काम करते हैं, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क के अंदर काम करते हैं, तो यहां पर क्या है कि या तो आप दो भागों में किसी भी आईपी एड्रेस को या तो आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, या 4 भागों में, या आप यहाँ पे 8 भागों में, या 16 भागों में, या 32 भागों में, या 64 भागों में। इस तरह से आप 2 के मल्टीपल टाइम पे जो है आप इनको किसी भी आईपी एड्रेस को एफएलएसएम के जरिए डिवाइड कर सकते हो। अभी हमारे पास कितने नेटवर्क है, 1, 2 और 3। तो 3 में तो हम किसी भी आईपी एड्रेस को डिवाइड नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आपका छोटा हो जाएगा, तो हमें 4 लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 60
जो आपकी बेस वैल्यू है उसको 60 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया आपका 240 हुआ। अब हमारे पास अगर क्लास सी की बात करें तो क्लास सी के अंदर हमारे पास कितने आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं 254। तो अभी ये जो 240 है वो 254 से जो है छोटा है, तो हम यहां पर क्लास सी का आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें यहां से पता चल गया कि क्लास सी का आईपी एड्रेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्लैश वैल्यू 26 करेंगे तो एक सिंगल आईपी सीरीज के साथ में हम पूरे इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी आगे कॉन्फ़िगर करने के लिए तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई, तो मैं यहाँ पे ऊपर आईपी एड्रेस लिख लेता हूं क्लास सी का। तो से फॉर एग्जांपल 192.168.10.0/24 हमारे पास ऑलरेडी है, और हमें जो नई वैल्यू मिली है दैट इज /26। इसके जरिए हमने क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे में हमारे पास इसमें कुछ 5 हमें जो है पॉइंट के ऊपर में एफएलएसएम करना होता है। तो पहला पॉइंट क्या है उसको जरा डिस्कस करते हैं, और एक बार ये मैं क्लियर कर देता हूं, यहां से छोड़ दो। यहां पर मैं लिख देता हूं मैजिक टेबल। मैजिक टेबल क्या है आपका 128 64 32 16 8 4 2 and 1, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस को हम कभी कुछ नहीं करते, हमें क्या करना है, जो इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, जो सबनेट मास्क है हमारे पास वो क्या है, अभी वो है हमारे पास यहां पे 255.255.255.0। अब इसको क्या करना है, हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका यहां पे हमने 1 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने इस सबनेट मास्क को क्या कर दिया, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमारे पास यहां पर क्या, अब /24 है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास यहां पे जो नंबर ऑफ 1 है वो कितने हमारे पास 24 अवेलेबल है। अभी हमें क्या बोला गया /26 करना है, तो कितने हमें और बिट चाहिए, यहाँ पे 1 कितने और चाहिए, 2 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो होस्ट सेक्शन है, इस होस्ट सेक्शन के अंदर हम 2 बिट उधार ले लेंगे, राइट। हम 2 बिट बोरो कर लेंगे, तो हमने क्या करना है 0 को कन्वर्ट कर देना 1 के अंदर। तो टोटल आपके कितने बिट हो गए, यहाँ पे 26 नंबर 1 हो गए, तो ये हमने यहाँ पे 2 ले लिए। तो ये जो बाय डिफॉल्ट आपके 24 है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नेटवर्क बिट। और ये जो हम बोरो करते हैं इसको हम लोग कहते हैं सबनेट बिट, ठीक है। ये हमारे सबनेट बिट है, और बाकी जो आपके 0 बचे ये आपके क्या है, ये आपके होस्ट बिट हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 हो गए। अब हमने क्या करना है, तो इसमें जो पहला पॉइंट इससे निकल के आया, पहला क्या है, आपको पहला काम करना होता है टू फाइंड आउट दी सबनेट मास्क। तो हमने यहाँ पे नया जो सबनेट मास्क है वो निकाल लिया, तो हमने यहाँ पे नया सबनेट मास्क निकाल लिया। तो सबनेट मास्क क्या आया, इसके हिसाब से आपका आया है 255.255.255. अब आपका ये जो उधार लिया है इसको हम क्या करेंगे, यहां पे जहां जिस सेक्शन पे जिस ऑक्टेट के ऊपर में हमने बिट बोरो करे हैं उसको मैजिक टेबल में डालते हैं। तो क्या होगा, 128 के नीचे 1, 64 के नीचे 1, बाकियों के नीचे आपके 0 आएगा, राइट। तो 1 1 किसके नीचे है, 128 प्लस 64 आपका क्या आ गया 192। ये आपका नया सबनेट मास्क आ गया, पहला काम। दूसरा काम क्या करना होता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ पोर्शन। तो फाइंड दी नंबर ऑफ पोर्शन कि कितने पोर्शंस के अंदर हमने इस आईपी एड्रेस को इस /26 के डिवाइड किया है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहां पे 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ आपके सबनेट बिट, ठीक है, सबनेट बिट। तो सबनेट बिट कितने हमने उधार कितने लिए, तो उधार लिए हमने 2, तो यहां पे आएगा 2 की पावर 2, और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 4। यानी कि अगर हमने /26 से अगर सबनेटिंग करते हैं तो हमारे पास 4 भागों में आईपी एड्रेस को हम डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट आपको जो तीसरा पॉइंट करना होता है, दैट टू फाइंड आउट द वैलिड आईपी एड्रेस। वैलिड आईपी एड्रेस,
तो वैलिड आईपी एड्रेस कैसे निकाले जाते हैं, यहां पे जो फॉर्मूला है दैट इज 2 की पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट। ठीक है, यहां पे होस्ट बिट कितने, यानी कि आपके पास जीरो कितने बचे हुए हैं, तो जीरो हमारे पास कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहां पे 2 की पावर 6, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 64। अब जो आपका वैलिड आईपी एड्रेस है ये 64 में से हम क्या करेंगे -2 करेंगे। क्यों करेंगे, एक आपका नेटवर्क बिट और दूसरा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, तो ये आपका नेटवर्क आईपी एड्रेस और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हम माइनस करेंगे, तो इसके बाद हमारे पास वैलिड आईपी एड्रेस कितने बच गए, 64 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 62 वैलिड आईपी एड्रेस हमें मिल गए। ठीक है, ये हम जो 62 आईपी एड्रेस मिले, तो ये आईपी एड्रेस जो है हमें अब किसी भी कंप्यूटर को असाइन करने कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को असाइन करने तो कर सकते हैं। अब इसके बाद चौथा जो काम होता है दैट इज टू फाइंड आउट दी ब्लॉक साइज। तो यहां पे हमने ब्लॉक साइज को फाइंड आउट करना है। सो ब्लॉक साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बेसिकली जो बिट हमने बोरो किए हैं तो उसमें सबसे लास्ट वाला जो बिट है वो किस नंबर के नीचे है, तो यहां पे यू कैन सी लास्ट वाला जो बिट है, तो ये कहां से देखेंगे हम, इस डायरेक्शन से लेफ्ट टू राइट में जो सबसे लास्ट वाला 1 है वो किस वैल्यू के नीचे है, तो यहां पे किसके नीचे, ये 64 के, तो ये 64 आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया ब्लॉक साइज। अब पांचवा जो काम होता है, पांचवा टू फाइंड आउट दी नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस तो मैं यहां पे ले लेता हूं, राइट, तो ये मैं यहां पे इस तरह से कवर कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहला काम आपका आईपी एड्रेस कहां से शुरुआत हो रहा है, तो आईपी एड्रेस हमारा स्टार्ट हो रहा है 192.168.10.0। अब हमारा जो ब्लॉक साइज आया वो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 0 के अंदर। अब ये कौन से ऑक्टेट पे करेंगे, ये हमारा लास्ट ऑक्टेट है, 4th ऑक्टेट, तो 4th ऑक्टेट वाली जो वैल्यू है उसके अंदर हम यहां पे प्लस करेंगे 64, राइट। तो नेक्स्ट नेटवर्क आपका क्या आएगा, 192.168.10.64 प्लस हम वापस से 64 करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या आएगा यहां पे 192.168.10.128 प्लस फिर से 64 करेंगे। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आपका आएगा 192.168. सो 10 डॉट यहां पे 192 आएगा, राइट। सो 192 आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन 64 प्लस करेंगे, तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा 192.168.10.256। अब ये जो 256 है तो वो हमारी रेंज से बाहर चला गया, क्योंकि हमारा जो IPv4 के अंदर जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 से 255 के बीच में है। तो ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब इसमें पहले वाला जो नेटवर्क है तो हमारा कितने नेटवर्क्स में डिवाइड हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यू कैन सी हमने यहाँ पे भी 4 ही फाइंड किए थे कि हमने जो यहाँ पे किया है तो चार पोर्शंस में हमने डिवाइड किया। तो पहला जो आपका आईपी एड्रेस है उसके हिसाब से आपका नेटवर्क आईडी क्या आया, तो यहाँ पे आपका आया 192.168.10.0 नेटवर्क आईडी हो गया। ब्रॉडकास्ट क्या हो गया यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट आपका हो गया यहाँ पे 192.168.10. अब नेक्स्ट नेटवर्क कहां से स्टार्ट होता है, 64 से, तो इससे पहला जो नंबर है वो क्या है आपका 63। तो 63 जो है आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो गया। नेक्स्ट वाले नेटवर्क का आपका 192.168.10.64 नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा 192.168.10.128 से नेक्स्ट आपका है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 127। नेक्स्ट आपका जो नेटवर्क आईडी है वो आपका क्या है यहाँ पे 192.168.10.128। ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा इसका 192.168.10. नेक्स्ट नेटवर्क आपका 192 से है, तो यहाँ पे 10.192 से है तो 191 आपका जो है ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। लास्ट वाला जो नेटवर्क है इसमें आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा 192.168.10.192 इसका नेटवर्क आईडी,
ब्रॉडकास्ट हो जाएगा 192.168.10. अब आपका लास्ट वाला जो आईपी था, यहाँ पे नंबर था, वो क्या हो गया था 256. तो 256 में से -1 करेंगे तो आपका लास्ट वाला आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 255. तो ये आपका नेटवर्क आईडी हो गया और ये आपका बन गया ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, राइट. तो अब इसके बीच में आने वाले जितने आईपी एड्रेसेस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वैलिड आईपी एड्रेस हो जाएंगे, जिनको हम कंप्यूटर्स में असाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे 10.1 से लेके 10.62 तक आपका नेटवर्क, आपके वैलिड आईपी एड्रेस. सेकेंड नेटवर्क में 10.65 से लेके 10.126 तक आपके वैलिड आईपी एड्रेस होंगे. थर्ड वाले में आपके पास 10.129 से लेके 10.190 तक आपके वैलिड आईपी एड्रेस होंगे. और फोर्थ वाले में 193 से लेके 254 तक जो है आपके वैलिड आईपी एड्रेस होंगे. तो ये जो 5 स्टेप हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एफएलएसएम प्रोसेस, राइट. तो ये जो है हमने अभी क्या करा, क्लास सी का इस्तेमाल किया. क्लास सी में हमने /26 के जरिए ये फाइंड आउट करा. बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है आपका एफएलएसएम. इसमें क्लास बी और क्लास ए के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस होता है, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं. सो गाइस, आई होप कि ये जो फर्स्ट वीडियो था एफएलएसएम का, सबनेटिंग का, कि क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती है, किस तरह से फाइंड आउट करनी होती है, तो ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पे जाके चैट बॉक्स के अंदर आप हमारे से क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, या फिर इसी यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं. सो गाइस, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा. फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय.